जी आज मैं आपके लिए गर्मियों की नायाब सब्ज़ी तोरी के सालन की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे बनाना इतना आसान होगा कि इसे बच्चे और मर्द हजरात भी इसे आसानी के साथ बना सकेंगे। तो गर्मियों में कम से कम हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर ये तोरी का सालन आप बना के खाया करें। ये मर्दों हजरात के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो तोरी ली है। और तोरी आपने जब भी लेनी है इसे आपने चेक करके लेनी है कि तोरी को आपने थोड़ा सा दबाना है। अगर ये तोरी नरम हुई तो इसका मतलब है कि ये तोरी ताज़ी नहीं है, ये तोरी थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। तो मैंने ये चेक करके तोरी ली है। सबसे पहले इसका जो बारीक छिलका ये उतार देंगे। आज आपने मेरे तरीके से ये तोरी का सालन बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से तोरी का सालन नहीं बनाया होगा। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। तोरी के बारीक छिलके उतार लिए हैं और इसी तरह मैं तमाम तोरियों के बारीक छिलके उतार के आपकी खिदमत में मैं हाजिर। तोरी के ऊपर से बारीक छिलका उतार लिया है। इसका आपने बारीक छिलका उतारना, ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना। और इसे आपने पहले धो लेना है। जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो इसे आपने फिर धोना नहीं है, इसलिए मैंने इसे पहले धो लिया था। अब इसकी मैं कटिंग करूंगा। जी मैंने तमाम तोरी की गोल शेप में कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें हाफ कप में ऑयल डाल दूंगा। आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब इसमें 1 टीस्पून ये जीरा ये डाल दूंगा। और जीरा डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने जीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। 2 अदद ये मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और ये हल्का सा हमने इसे टी पिंक कलर लेके आना है। जी प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये प्याज हमारे बेहतरीन टी पिंक हो चुके हैं। 7 से 8 अदद मैंने लहसुन के ये जवे लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिए, ये डाल दूंगा। आपने लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, बारीक काट के डालना है। और साथ 2 इंच का टुकड़ा जो अदरक का ये डाल दूंगा। और अदरक लहसुन को मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि दोनों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद जो हरी मिर्चें ली हैं, रफली काट लीजिए, डाल दूंगा। और साथ मैंने 2 अदद छोटे साइज के टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक काट लीजिए, डाल दूंगा। टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर को जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी हरी मिर्चों और टमाटरों को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो टमाटरों का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, हाफ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा। और जो मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून ये मैं पानी डालूंगा। थोड़ा पानी आपने डालना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे ढाँप के सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा। इसे हमने ज़्यादा एक जन मसाला नहीं करना, दरदरा सा हमने मसाला रखना है। जी मैंने मसाले को ढाँप के रखे हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा तमाम मसाला ये दरदरा सा बेहतरीन कुक हो चुका है। और मैं चम्मच की मदद से एक मरतबा ये मिक्स करूँगा और मैं आपको थोड़ा सा चम्मच की मदद से चेक करवाता हूँ। इसी तरीके से आपने दरदरा सा ये मसाला रखना है। ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बनाई कर दूँगा। जी मैंने मसाले की 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें कटिंग की हुई हमारी ये तोरी है, ये डाल दूँगा। और तोरी डालने के बाद इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अभी आपको ये तोरी थोड़ी सी फूली हुई नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये बैठती जाएगी। तोरी की मैं इस मसाले में 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा। इस मसाले में 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब आपने एक बात का नोट कर लेना है, इसमें आपने ज़रा बराबर भी पानी नहीं डालना क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी होता है और तोरी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसे मैं हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा। एक तो ये हमारी ये तोरी है ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी और दूसरा ये थोड़ी सी बैठ भी जाएगी। और ये 5 मिनट के बाद आपको चेक भी करवाऊँगा कि ये तोरी अपना कितना पानी अलग करती है। आप ये ढाँप के रखूँगा। ढाँप के रखे हुए मुझे अभी सिर्फ 5 मिनट हो गए हैं। इसका ढक्कन उठा के चेक करते हैं।
ये ले जी, मैं आपको सिर्फ ये चेक करवा रहा हूँ कि ये देखिएगा तोरी ने कितना पानी अपना अलग कर लिया है। इसमें आपने ज़रा बराबर भी पानी नहीं डालना, वरना तोरी का जो जायका है वो ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद मैं ढाँप के 5 मिनट के लिए और रखूँगा। 5 मिनट के लिए हमारी बेहतरीन ये तोरी कुक हो जाएगी। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये तोरी को ढाँप के रखे हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारी बेहतरीन ये तोरी कुक हो चुकी है और इसके अंदर जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। और मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। अब इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है और जो इसका पानी है जो मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगा। गर्मियों की ये नायाब सब्ज़ी है, बहुत कम लोग ये खाते हैं। आप ये खाया करें। ये मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए और बिलखुसूस ये ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और ये तासीर में भी ठंडी होती है और आप भी खाया करें और बच्चों को भी खिलाया करें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। जी, मैंने तोरी की 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बनाई कर ली है और ये बेहतरीन तोरी का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है। और इसका जो ऑयल है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा अलग होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये तोरी का सालन हमारा पक चुका है। और हल्का करने के बाद मैंने 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी ली है। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। ये हाथ से मसल के थोड़ी सी मैं डाल दूंगा। और हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली हैं, लेकिन 2 अदद हरी मिर्चें मैं मज़ीद डालूंगा क्योंकि घर में को तेज़ मिर्चें खाने वाला भी होता है, ये डाल दूंगा। और ये थोड़ा सा धनिया ये डाल दूंगा। गरम मसाला नहीं आपने डालना। और अपने सालन को एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, बल्कि तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। मैं तोरी के सालन को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। ये लें जी, आज की बहुत ही मज़ेदार तोरी के सालन को मैंने प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये तोरी का सालन अपने घर में बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।